Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my new video. याद रखें, हुस्ने अहलाक का मफ़हूम बहुत वसी है। इसमें शर्मो हया, सदक और सच्चाई, गफ़ू दरगुज़र, तहम्मुल और बर्दाश्त, आजिज़ी और इनकिसारी, अदल और इंसाफ, अमानतदारी वगैरह शामिल हैं। लेकिन इन तमाम औसाफ में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल मज़क, मीठी और नरम गुफ्तगू है, क्योंकि हुस्ने अहलाक के अक्सर इज्ज़ा का ज़हूर ज़ुबान से ही होता है। यानी ज़ुबान दुरुस्त होगी तो सच बोलेगा, गफ़ू दरगुज़र करेगा, मामलात में अदल और इंसाफ करेगा और राज़ों की पासदारी भी करेगा। गर्ज की ज़ुबान दुरुस्त हो जाए तो इंसान अहलाकी बुलंदियों को छू जाता है, और अगर इत्दाल से हट जाए तो अहलाकी पुस्ती इंसान का मुकद्दर बन जाती है। इस्लाह ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा अल्लाह पाक के इस कलाम से भी बखूबी लगाया जा सकता है कि जब ईमान वालों को डरने का हुक्म दिया तो साथ ही ज़ुबान की इस्लाह का हुक्म भी फरमाया। अरशाद हुआ, यानी ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। अल्लाह पाक ने इस आयत में इस सवाल का जवाब अता फरमाया कि कहना क्या है, जबकि एक आयत में ये भी बयान फरमा दिया कि कहना कैसे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वक़ूलू लिनासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। ये दोनों आयात हमें ये सिखा रही हैं कि ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज झूठ और इन्फाक वगैरह की वजह से डगमगा ना रहे हों, और सीधी बात को पेश करने में हुस्न और खूबसूरती का ख्याल भी लाजमी रखा जाए। अच्छी गुफ्तगू के असरात, अच्छी गुफ्तगू के फ़वाइद, मुस्बत असरात बहुत ज़्यादा हैं। ये ज़ाहरी शख्सियत और जिस्मानी अज़ा पर असरअंदाज होते हैं। जैसा कि हज़रत यूसा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस शख्स की ज़ुबान दुरुस्ती पर कायम रहती है तुम उसका असर उसके हर अमल में देखोगे। अच्छी गुफ्तगू के चंद असरात हैं। नंबर 1, अच्छी गुफ्तगू का ईमान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि बंदे का ईमान उस वक्त दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसका दिल ठीक ना हो जाए, और उसका दिल उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक उसकी ज़ुबान दुरुस्त ना हो जाए। क्या कहा? अच्छी गुफ्तगू का ईमान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक दिल दुरुस्त ना हो, और दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक आपकी ज़ुबान दुरुस्त ना हो। नंबर 2, अच्छे कलमात ईमान का तकाजा भी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और यौमे आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे या खामोश रहे। अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो उससे खामोशी बेहतर है। नंबर 3, अच्छी गुफ्तगू को जोड़ने, लोगों की इस्लाह करने, गम और गुस्से को दूर करने और सादतमंदी के असूल का बेहतरीन ज़रिया है। नंबर 4, पाकीज़ा गुफ्तगू शैतान के खिलाफ बेहतरीन मददगार है। अगर अहले ईमान दौरान गुफ्तगू शाइस्ता कलाम का एहतमाम ना करें तो शैतान उनके दरमियान दुश्मनी, बुग़्ज़ और हसद पैदा करेगा। जैसे अच्छी गुफ्तगू के फ़वाइद हैं, ऐसे ही फ़जूल और बुरी और बेतहाशा गुफ्तगू के भी मनफी असरात और उसके बहुत सी आफ़ात भी हैं। इस हकीकत को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया है कि आदमी जब सुबह करता है तो उसके तमाम अज़ा ज़ुबान से कहते हैं हमारे बारे में कि अल्लाह पाक से डरते रहना। क्यों? क्योंकि अगर तू सीधी रही तो हम भी दुरुस्त रहेंगे। अगर ज़ुबान यानी अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम अपने दिल में सहती, बदन में कमज़ोरी और रिज़्क में तंगी देखो तो जान लो कि तुमने ज़रूर कोई फ़जूल बात मुँह से निकाली है जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। क्या पॉइंट्स बताए हैं? दिल में सख्ती, बदन में कमज़ोरी, रिज़्क में तंगी। जब तुम ये 3 चीज़ें देखो तो समझ जाओ कि तुमने अपनी ज़ुबान से कुछ बुरा, कुछ फजूल बात जो है वो लाजमी दिखाई है, जिससे सामने वाले का
سامنے والے کا دل دکھا ہے، سامنے والے کی دل آزاری ہوئی ہے۔ لہٰذا جو لوگ جھوٹ، غیبت، چغلی اور فحش گوئی سے اپنی زبانیں آلودہ نہیں کرتے اور ہمیشہ حق اور سچ بات کرتے، مہذب اور میٹھے انداز میں کرتے ہیں، تو ان کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ دل کی سختی اور رزق کی تنگی جیسی آفات سے بچا لیے جاتے ہیں ایسے لوگ۔ پھر مزید اللہ پاک کا یہ انعام بھی ہوتا ہے۔ ترجمہ: تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی پائی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ بامقصد شائستہ گفتگو کر کے زبان شیریں ملک گیریں، یہ ایک کہاوت ہے، ٹھیک ہے، اس کا عملی نمونہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیا کریں، تاکہ کسی اور کے کان میں بھی کوئی اچھی بات جو ہے وہ چلی رہے اور اس کی بھی آخرت سنور جائے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔